ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं, जो जानकारी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही सुंदर सी है। बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या कथा है, क्या जानकारी है। आज का जी जानकारी वह है, हनुमान चालीसा की रचना किसने की थी, रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक अद्भुत भक्ति ग्रंथ का रहस्य। भारत की भक्ति परंपराओं में सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय स्तुति मानी जाती है हनुमान चालीसा। लाखों लोग रोज इसे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। भक्ति का संघर्ष और दिव्य अनुभव जुड़ा हुआ है। इस कथा का केंद्र है महान संत और कवि तुलसीदास, जिन्होंने इसे रचा था। बचपन में दिव्य संकेत। बहुत समय पहले उत्तर भारत में एक बालक जन्मा जिसका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उनका जीवन साधारण नहीं था। कहा जाता है कि जन्म के समय ही उन्होंने रोने की बजाय भगवान राम का नाम लिया था। राम राम, यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बचपन से ही तुलसीदास में एक और असाधारण आध्यात्मिक शक्ति दिखाई देने लगी, शिक्षा और आध्यात्मिक झुकाव। तुलसीदास बचपन में ही वेद, पुराण और संस्कृत ग्रंथों की ओर आकर्षित हो गए थे, लेकिन उनका मन सिर्फ ज्ञान में नहीं बल्कि भगवान श्री राम के प्रेम में डूबा रहता था। वे अक्सर कहते, राम ही सत्य है, राम ही जीवन है। विवाह और जीवन का मोड़। तुलसीदास का विवाह भी हुआ था, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन वे अपनी पत्नी से मिलने पहुँचे और उन्होंने जो शब्द सुने, उन्होंने उनका जीवन बदल दिया। यदि तुम भगवान राम से इतना प्रेम करते जितना मुझसे करते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। यह वाक्य उनके दिल में गहराई से उतर गया। वैराग्य की शुरुआत। उस दिन के बाद तुलसीदास ने संसार त्याग दिया और पूरी तरह भगवान राम की भक्ति में लग गए। वे देश भर में घूमने लगे, साधु संतों से मिलने लगे और भगवान राम की कथाएं सुनने लगे। उनका लक्ष्य था राम के वास्तविक स्वरूप को समझना और दुनिया तक पहुंचाना। कथा का रहस्य शुरू होता है। इसी यात्रा में तुलसीदास का जीवन एक बहुत बड़े दिव्य अनुभव से जुड़ने वाला था, जिसने आगे चलकर हनुमान चालीसा की रचना की नींव रखी। कहा जाता है कि यह कोई साधारण रचना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य प्रेरणा का परिणाम थी। काशी का रहस्य और दिव्य दर्शन की शुरुआत। तुलसीदास का जीवन अब पूरी तरह भक्ति में बदल चुका था। वे जगह जगह घूमकर भगवान राम का नाम जपते और साधु संतों के से सत्संग करते थे। उनकी यात्रा उन्हें ले आई पवित्र नगरी काशी, वाराणसी में, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष महत्व माना जाता है। काशी में तुलसीदास एक साधारण साधु की तरह जीवन जी रहे थे। वे राम नाम का जप करते, साधुओं के साथ सत्संग करते और राम कथा सुनाते।
लेकिन उनके मन में एक गहरी इच्छा थी भगवान राम और उनके भक्त हनुमान जी के साक्षात दर्शन की। हनुमान जी की भक्ति का रहस्य तुलसीदास जानते थे कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान। वे हमेशा सोचते थे, यदि मुझे राम के दर्शन नहीं हुए तो कम से कम उनके परम भक्त हनुमान जी के दर्शन हों तो एक दिव्य संकेत। कहा जाता है कि काशी में रहते हुए तुलसीदास को बार बार एक अद्भुत संकेत मिलने लगे। वे जब भी राम नाम का जाप करते तो उन्हें ऐसा अनुभव होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है, लेकिन वे उसे देख नहीं पा रहे थे। संकट की रात। एक रात काशी में तुलसीदास एक छोटे मंदिर में बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। अचानक उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो अत्यंत साधारण लग रहा था। उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुलसीदास, क्या तुम भगवान राम को देखना चाहते हो? रहस्यमयी मुलाकात। तुलसीदास चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, मैं अपने जीवन में केवल एक बार प्रभु राम के दर्शन करना चाहता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, राम को देखने के लिए पहले उनके सच्चे भक्त को पहचानना होगा। अदृश्य शक्ति का संकेत। उस क्षण वातावरण बदल गया। तुलसीदास को लगा जैसे हवा में कोई दिव्य ऊर्जा फैल गई हो, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह वृद्ध व्यक्ति अचानक गायब हो गया। तुलसीदास समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं था। रहस्य का पहला संकेत। उन्हें एहसास हुआ कि यह मुलाकात साधारण नहीं थी, यह किसी दिव्य योजना का हिस्सा थी और यहीं से उनके जीवन में वह अध्याय शुरू हुआ जिसने आगे चलकर हनुमान चालीसा को जन्म दिया। काशी का चमत्कार और हनुमान जी की पहचान। तुलसीदास के जीवन में अब वह समय आने वाला था जहाँ भक्ति केवल भावना नहीं रहेगी बल्कि साक्षात अनुभव बन जाएगी। काशी की रातें शांत थीं, लेकिन तुलसीदास के भीतर एक बेचैनी थी। उन्हें बार बार लगता था कि कोई दिव्य शक्ति उनके आसपास है। राम नाम का गहरा प्रभाव। तुलसीदास लगातार राम नाम का जप करते रहते थे। वे कहते थे, राम नाम ही जीवन है, राम नाम की मुक्ति है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि आसपास के लोग भी उनकी भक्ति से प्रभावित होने लगे थे। रहस्यमयी भिखारी का बार बार आना। कई बार वही वृद्ध व्यक्ति जो पहले मिला था फिर से दिखाई देता। वह कभी मंदिर के बाहर, कभी गंगा घाट पर, तो कभी तुलसीदास के सामने खड़ा मिलता, लेकिन हर बार वह अचानक गायब हो जाता। तुलसीदास को अब विश्वास होने लगा कि यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। सच्चाई का खुलासा। एक दिन वह वृद्ध व्यक्ति अचानक तुलसीदास के सामने प्रकट हुआ और बोला, तुलसीदास, अब समय आ गया है कि तुम सत्य को पहचानो। उस क्षण वातावरण बहुत शांत हो गया। हवा थम गई और गंगा की लहरें भी जैसी रुक गई हों। दिव्य रूप का दर्शन। तुलसीदास ने जैसे ही उस व्यक्ति को ध्यान से देखा, वह वृद्ध रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वह साधारण इंसान नहीं रहा। उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और दिव्य हो गया। और तभी तुलसीदास को समझ आया कि वह स्वयं हनुमान थे। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा, तुम राम नाम का प्रचार करो, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने भी यह भी बताया कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुलसीदास का भावुक क्षण।
यह देखकर तुलसीदास भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे लोग राम तक पहुंच सकें। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे शब्द ही आने वाले समय में करोड़ों लोगों का मार्ग बनेंगे। चमत्कार का बीज। इसी दिव्य मुलाकात के बाद तुलसीदास के मन में एक विशेष रचना का विचार आया। ऐसी रचना जो सरल हो, जिसे हर व्यक्ति पढ़ सके और जिसमें हनुमान जी की महिमा समाई हो। यही विचार आगे चलकर हनुमान चालीसा का रूप लेने वाला था। चमत्कार और हनुमान चालीसा की रचना का रहस्य। तुलसीदास अब पूरी तरह समझ चुके थे कि उनका जीवन साधारण नहीं है। हनुमान से हुई दिव्य भेंट ने उनके अंदर भक्ति की एक नई ज्वाला जगा दी थी। लेकिन असली घटना अभी बाकी थी, जिसने पूरी दुनिया को एक अमर स्तुति दी। संकट की रात, असली मोड़। कहा जाता है कि एक समय तुलसीदास को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकट आया। वे कई दिनों तक गहन ध्यान और भक्ति में लीन रहे, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी साधना अधूरी है। वे सोचने लगे, क्या मैं सच में भगवान के करीब पहुंच पा रहा हूं? इसी चिंता में वे बहुत व्याकुल हो गए। राम नाम का सहारा। उसी समय उन्होंने फिर से राम नाम का जप शुरू किया। हर पल वे केवल यही कहते, राम राम। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि भक्ति का रास्ता सरलता में है, कठिनता में नहीं। दिव्य प्रेरणा का क्षण। इसी दौरान एक अद्भुत घटना हुई। कहा जाता है कि तुलसीदास को आंतरिक रूप से एक दिव्य प्रेरणा मिली, जैसे कोई शक्ति उनके मन में शब्दों को लिखवा रही हो। वे स्वयं अनुभव कर रहे थे कि शब्द उनके नहीं, बल्कि किसी उच्च शक्ति के हैं। हनुमान चालीसा का जन्म इसी दिव्य अवस्था में। उन्होंने एक स्तुति रचना शुरू की, जो सरल, लयबद्ध और अत्यंत शक्तिशाली थी। यह स्तुति थी हनुमान चालीसा। इसमें 40 चौपाइयाँ थीं, जिनमें हनुमान जी की महिमा, उनकी शक्ति और भक्ति, राम जी के प्रति उनकी निष्ठा और जीवन की रक्षा का संदेश सब कुछ समाया हुआ था। रचना की विशेषता। हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसे कोई भी पढ़ सकता था। इसमें सरल भाषा थी। यह सीधे मन को प्रभावित करती थी। इसमें भक्ति और शक्ति दोनों का संतुलन था। लोग में फैलता प्रभाव। जैसे जैसे यह स्तुति लोगों तक पहुंची, लोग इसके प्रभाव से चमत्कारिक अनुभव करने लगे। कई लोग कहते थे कि भय दूर हो जाता था, मन शांत हो जाता था, संकट कम होने लगते थे। इससे इसी लोकप्रियता और बढ़ गई। तुलसीदास का उद्देश्य। तुलसीदास ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका उद्देश्य केवल साहित्य नहीं था, बल्कि लोगों को भक्ति का सरल मार्ग देना था। उन्होंने कहा, जो राम को नहीं समझ पाता, वह हनुमान जी की भक्ति से उन्हें समझ सकता है। हनुमान चालीसा का दिव्य प्रभाव और अंतिम रहस्य। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति स्रोत नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक साधन बन गई जिसने करोड़ों लोगों के जीवन बदल दिया। भक्ति का प्रभाव। जैसे जैसे हनुमान चालीसा लोगों के बीच पहुंची, इससे प्रभाव बढ़ता गया। लोग अनुभव करने लगे कि मन का भय
कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में शांति आती है। यह सब लोगों को आश्चर्य में डाल देता था। संकट में शक्ति का अनुभव। कई भक्तों का मानना है कि जब वे संकट में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उन्हें अंदर से एक अदृश्य शक्ति अनुभव होता है। वे इसे हनुमान की कृपा मानते हैं जो हर सच्चे भक्ति की रक्षा करते हैं। तुलसीदास का अंतिम संदेश। तुलसीदास ने अपने जीवन में हमेशा यही सिखाया, भक्ति सरल है, बस मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राम और हनुमान भी की भक्ति किसी विशेष योग्यता के मोहताज नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए खुला मार्ग है। हनुमान चालीसा का असली रहस्य। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ऊर्जा का संगम है। इसी कारण इसे पढ़ने वाले लोग मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं। आज भी क्यों जीवित है यह कथा? आज भी लाखों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्योंकि यह मन को स्थिर करता है, भय को दूर करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और भक्ति की शक्ति को जगाता है। अंतिम सत्य, कथा का सार। इस पूरी कथा में हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। सरल मन से किया गया जप सबसे प्रभावी होता है। विश्वास ही चमत्कारों की शुरुआत है और ईश्वर हर सच्चे भक्त के साथ होते हैं। समापन। हनुमान चालीसा आज भी उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है जितनी तुलसीदास जी के समय में थी। यह केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो हर इंसान को साहस, शांति और भक्ति की ओर ले जाता है। तो भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय हनुमान